इस आइडिया ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। 2 साल गहरे अवसाद में रहने के दौरान सैकड़ों बार खुद को खत्म करने के ख्याल। इस आइडिया ने मुझे अपनी चपेट में ज्यादा इसीलिए लिया क्योंकि मैं उस दौरान अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट फेज से गुजर रहा था। मे बी तुम में से कई सारे लोग इस फेज में भी हो, तो आप इस वीडियो को अवॉइड करो। यूनिवर्स एक रेतीली रेगिस्तान की तरह है। आप इसे कितना भी रौंद दो, आप इस पर यूरिनेट कर दो, दूर खड़े उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। फिर हमारे अस्तित्व का क्या? हमारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। हम बस यहाँ बिना किसी वजह के हैं, कोइंसिडेंस से। यूनिवर्स में हमारी लाइफ का कोई भी प्री डिफाइंड या भगवान का दिया हुआ कोई मकसद नहीं है। फिर हमारे मोरल वैल्यूज का क्या? इस दुनिया में असलियत में कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सब सब्जेक्टिव है। कोई नियम नहीं है, सही या गलत यानी मोरालिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सब इंसान के बनाए हुए रूल्स हैं। फिर हमारे ज्ञान का क्या? इंसान कभी भी किसी चीज का एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी असली सच्चाई नहीं जान सकता, इसीलिए कुछ मैटर नहीं करता। इंसान चाहे कुछ भी करे, एंड में सब खत्म हो जाना है। इसीलिए अल्टीमेट लेवल पर किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं है। जब जीवन इतना उदासीन है तो जीना ही क्यों? इतना सब जानने के बाद इस तरह के विचार आना जायज है। इसी गलती के कारण से मैं 2 सालों तक डिप्रेस्ड और इमोशनली नम हो गया था, बिना सिक्के के दूसरा पहलू जाने। सिक्के के इस दूसरे छोर का मतलब है, अगर जिंदगी का कोई पहले से तय मकसद नहीं है तो ये उदास होने की बात नहीं, बल्कि आज़ादी, फ्रीडम की बात है। अगर यूनिवर्स को हमारी परवाह नहीं है तो हम पर किसी तरह का प्रेशर भी नहीं है। आपको भगवान या सोसाइटी के बनाए मकसदों को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी लाइफ का मीनिंग खुद चुन सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। इतने बड़े कॉस्मिक लेवल पर हमारी गलतियाँ और एम्बैरेसिंग मूवमेंट बहुत छोटे हैं। कुछ सालों में सब लोग इन्हें भूल जाएंगे, इसीलिए डरना बंद करो। जब लाइफ की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही नहीं है तो जो चीज़ आपको खुशी देती है, जैसे कि आर्ट, फैमिली या ट्रैवल, वही आपकी लाइफ का असली मतलब बना सकती हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी ही सब कुछ है और इसके बाद कुछ नहीं। इसीलिए हर एक पल को पूरी तरह जीना और एंजॉय करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नाहिलिज्म के इस छोर से कभी मिल नहीं पाओगे तो आप एब्सर्डिटी की तरफ बढ़ जाओगे। एल्बर्ट कमू ने अपनी नोवेल द स्ट्रेंजर में इसका अच्छा जिक्र किया है। जब आप बहुत बड़े नाहिलिस्ट बन जाते हैं तब आप एब्सर्डिज्म की ओर बढ़ जाते हैं, यानी बेतुकावाद, जहाँ पर चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं तो आपका कुछ करने का मन नहीं करता। 19th सेंचुरी में फ्रेडरिक हाइनरिच जैकोबी के द्वारा नाइलिज्म टर्म प्रॉपरली एग्जिस्टेंस में आया। वो एक जर्मन फिलोसोफर और लिटरेरी फिगर थे। जैकोबी कहते थे कि अगर हम हर चीज को साइंस और लॉजिक से तोलेंगे तो आप भगवान को और जिंदगी का मीनिंग सब जीरो कर देंगे, जिसको कहते हैं नाहिल। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं या नथिंग। उन्होंने इसका सोल्यूशन भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें दिमाग और लॉजिक को छोड़कर दिल पर विश्वास करना चाहिए। आगे चलकर 1862 में इवान तुर्गनेव, एक रशियन राइटर और नोवेलिस्ट, ने अपनी नोवेल फादर्स एंड सन में इसका जिक्र किया था, जहाँ पर फादर्स यानी ओल्डर जनरेशन एंड सन यानी मॉडर्न जनरेशन के बीच एक विद्रोह को दिखाया गया। इसी ने रशिया के युवाओं में कई सारा रेबेलियन जमा कर दिया। इवान तुर्गनेव के द्वारा नाहिलिज्म सबसे ज्यादा फेमस हुआ। बाद में आगे चलकर फ्रेडरिक नीशा ने इस पर बहुत काम किया। द विल टू पावर में फ्रेडरिक नीशा बताते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, उसका फेथ और उसका गॉड वाला ढांचा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इंसान नाहिलिज्म की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए इंसान को खुद की वैल्यूज बनानी चाहिए। इसी टर्म में उन्होंने एक्टिव नाहिलिज्म और पैसिव नाहिलिज्म को भी समझाया। एक्टिव नाहिलिज्म में वो कहते हैं कि आपको अपनी वैल्यूज को खत्म करना चाहिए और अपने लिए नई वैल्यूज को बनाना चाहिए। यहीं से उबरमेंश का कंसेप्ट भी आता है। जो व्यक्ति पैसिव नाहिलिज्म को फॉलो करता है उसको तो लगता है लाइफ मीनिंगलेस है, इसी वजह से उसके अंदर एक खालीपन आ जाता है और वो नशे का आदी हो जाता है। उसकी लाइफ पूरी तरह डिप्रेस्ड हो जाती है। 10 स्पोक ज़रथुस्त्र में इसका सोल्यूशन फ्रेडरिक नीशा देते हैं। उन्होंने यहाँ पर 2 कंसेप्ट दिए, उबरमेंश यानी सुपरमैन और इटरनल रिकरेंस का। उबरमेंश एक फ्री ह्यूमन कंसेप्ट है जो सोसाइटी के नहीं बल्कि खुद के रूल खुद बनाता है। लाइफ के पेन्स और प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, अपनी मीनिंगलेसनेस को हराकर एक नया इंसान बनता है। वहीं पर इटरनल रिकरेंस वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ बार बार जीनी पड़े तो आप कैसी लाइफ जियोगे। अगर आप अपनी करंट लाइफ में खुश हो तो आप सही रास्ते पर हैं, अगर नहीं तो आपको अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाना पड़ेगा।